वन रक्षक ऊपर की कमाई होती है कि नहीं। हमारे साथ कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि हम 24 घंटे खाना नहीं खा पाते। संतोष पटेल जी जिनका आपको नाम पता है, वो वन रक्षक की ही थे पहले, और उसके बाद में वो डीएसपी बने हैं। दोस्तों, जैसे सुनील कुशवाहा, स्वागत है आपका मेरे प्यारे जंगल में। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर वन रक्षक के नौकरी के बारे में बताइए, और इस वीडियो में मैं आपको वन रक्षक की बिल्कुल ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, आपको पूरी जानकारी कहीं से नहीं मिलेगी। मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ और कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ तो बहुत ही अंदर की है, अंदर की समझ रहे हो ना आप, मालवानी की। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बता रहा हूँ ना मैं, ये आपको ऑल इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, पूरे भारत में कहीं पे भी, एमपी, राजस्थान, कहीं पे भी आप रहते हो, ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि सबके लिए वन रक्षक की नौकरी सब एक जैसी है। नौकरी पहले आप समझ लीजिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि नौकरी क्या है। तो आपको मेरे पीछे जंगल दिख रहा है ना, इस जंगल को आपको रखाना है। एक्चुअल में पेड़ों को आपको सुरक्षित रखना है। चाहे आप घर सो, अपनी नानी के यहाँ रहो, अपनी दादी के यहाँ, अपनी घरवाली के साथ, कहीं पे भी रहो, आपको ये जो पेड़ है ये नहीं कटना चाहिए आपका। ये जंगल है, ये पत्थर है, ये नहीं उठना चाहिए आपका। मतलब इस जंगल में जो चीज़ भी है, पत्थर से लेके, मिट्टी से लेके, पेड़ पौधे तक, जंगली जीव तक, ये सारे आपके घर के सदस्य हैं और इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पे भी रहो, जंगल में रहो, आप नरक में जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जंगल सुरक्षित रहना चाहिए। ये नौकरी है। अब ये नौकरी किस प्रकार की है और इसमें कितना सैलरी मिलती है, कि ड्यूटी कितनी घंटे की होती है, और जो बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। पर वीडियो लंबा होगा, लेकिन जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लास्ट में आपको एक ऐसी जानकारी बताऊँगा मैं, शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो सबसे पहली कि भर्ती कैसे होनी है। देखिए, मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है वो स्टेट कैडर की है। मतलब आपके राज्य में इसकी वैकेंसी निकलेगी। आप हर राज्य में अलग अलग हिसाब से वैकेंसी निकलती है। आपकी जो भी कंपनी आप एग्जाम लेती है, पहले आपको नोटिफिकेशन निकालेगी, उसका एक सब सारे राज्यों में एग्जाम पैटर्न अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, और फिजिकल होता है। 25 किलोमीटर का रनिंग होती है। आपके ज़िले में कुछ और होगी, आपके राज्य में कुछ और होगी। तो मध्य प्रदेश का मैं बताता हूँ, आपके राज्य में कहीं अलग अलग हो सकती है, लेकिन काम यही है जो मैं कर रहा हूँ। तो भर्ती आपके अपने राज्य के हिसाब से सर्च कर लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड की जॉब 2025 में कब निकलेगी आपके राज्य में, वो आपको मालूम चल जाएगा। अब ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी 24 घंटे की होती है। कैसे करती है ड्यूटी? मैंने आपको बताया ना, ये आपका जंगल है, आपका ये सुरक्षित है, तो आप अपनी नानी के पास रहो, आप अपने भैया के पास रहो, अपने घर में रहो, या आप नरक में जाओ, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। आपका जंगल में पेड़ कटता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जो पेड़ काटता है उसके साथ में आप पे भी कार्रवाई होगी। ये नियम है, ठीक है। 24 घंटे की नौकरी है। अब इसमें सरकारी क्वार्टर मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, सबको सरकारी क्वार्टर मिला है, मुझे भी मिला है, और अभी मैंने अभी अपना सरकारी क्वार्टर बनवाया है मैंने। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सरकारी क्वार्टर मैंने बनवाया। मेरी वीडियो में उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है। सरकारी क्वार्टर सबको मिलता है, आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, फैमिली को। हाँ, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट गार्ड होती है उनको जो क्वार्टर मिलता है, या फिर उनको जो जगह मिलती है रहने को, वो थोड़ा सा गाँव लेवल पर मिलती है। तो कुछ बहुत सारे जो है मैक्सिमम वो नहीं रखाते हैं, नहीं रखते हैं अपनी फैमिली को, और बहुत सारे जो होते हैं वो अपनी फैमिली को रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रखना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भर्ती का बता ही दिया है मैंने। अगला जो क्वेश्चन है कि सर भर्ती कितने प्रकार की मिलती है, सैलरी कितनी है। तो देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग सैलरी। मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग सैलरी 20-22 हज़ार रुपये आपको मिलेगी, और अलग अलग राज्य में अलग अलग सैलरी आपको मिलने वाली है। तो सैलरी आप अपने सर्च कर सकते हो, नोटिफिकेशन होगा उसमें सैलरी के बारे में बता दिया होगा आपको, ठीक है। भर्ती कितने प्रकार की होती है? भर्ती तो आप यही एक भर्ती है। इसमें लाल जूते होते हैं, पैंट होता है, ठीक है, ये बेल्ट होता है, ये होता है अपना विसल कोड होती है, अपनी नेम प्लेट होती है, इसके बाद ये MPF लिखा होता है, यहाँ रिबन लगी होती हैं, लाल और हरी 2 कलर होती हैं इसमें। ये प्रतीक है कि वन रक्षक जो है वन अधिकारी होता है। तो भारतीय वन अधिनियम की धारा 2 में लिखा गया है कि वन रक्षक एक वन अधिकारी होता है, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट गार्ड, आप कर्मचारी नहीं हो, आप अधिकारी हो, ठीक है ना। और कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि मैं वन अधिकारी हूँ, वन रक्षक वन अधिकारी होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्दी के बारे में बता दिया। और जो वर्दी पहनते हैं, जैसे कीमोफ्लेक्स वर्दी पहन ली, और भी वर्दी पहनते हैं, तो वो अलाउ नहीं होता, लेकिन आप जंगल में पहन सकते हो। जैसे आप जंगल में गए और नौकरी कर रहे हो, ये पानी से भीग गए और इधर देख सकते हो मिट्टी में गंदे हाथ हो गए, तो गंदी हो जाती है, इसलिए कीमोफ्लेक्स पहन लेते हैं। बाकी यही वर्दी है जो ऑफिशियली है, और परफेक्ट ये वर्दी है, इसको पहन के बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है कि सर क्या जंगल में रहना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया कि रहना आपको जंगल में ही ज़्यादातर, और आपकी ड्यूटी के हिसाब से, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जंगल में अकेले जाना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन अकेले जाना होता है जंगल में, या फिर ग्रुप में जाते हैं। देखिए, मैक्सिमम आपको जंगल में अकेले जाना होगा, मैक्सिमम दिन में भी और रात में भी। लेकिन बहुत सारे मतलब कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे मान लो
10-15 लोग जंगल को काटने आए, आप अकेला नहीं रोक पाओगे ना। रोक सकते तो जाओ, नहीं रोक सकते तो आप अपनी डिप्टी रेंजर साहब को, जो आपके ऑफिसर होते हैं, उनको बता दो, वो स्टाफ आपके साथ वहाँ भेज देंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि आपको जाके उसको रोकना है, ठीक है। तो जंगल में हाँ अकेला जाना होता है। रात में 2-2 बजे मैं जंगल में अकेला गया हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे। दिन में तो आपको जाना ही होता है। आपको ड्यूटी कैसे करनी है, तो इसमें ड्यूटी की बाउंडेशन नहीं है कि आज आपको वहाँ जाना है, आज आपको यहाँ जाना है। आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, ठीक है, लगभग 15-16 हेक्टेयर का एरिया होगा। उस एरिया में आपको जहाँ आपको जाना मर्जी होनी है वहाँ जाओ। ये नहीं है कि आपको वहाँ जाना है, आपको ट्रैक नहीं किया जाएगा। आप सुविधा के हिसाब से आप जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते। एक कॉमन क्वेश्चन जो वन रक्षक की लाइफ में हमेशा रहता है कि यदि वन रक्षक कभी जंगल में ड्यूटी करते करते मर जाए तो फिर क्या होगा, या कोई उसको अटैक कर दे। जंगल में हम लोग अकेले ड्यूटी करते हैं और ये आप पर कोई अटैक कर दे जंगल में, तो स्वाभाविक सी बात है कि अटैक कर दे। और बहुत सारे देखिए दुख होता है कहने में, लेकिन बहुत सारे वन रक्षक शहीद भी हुए हैं। 2 तो मैंने बिल्कुल एक तो मेरे ही ज़िले में थे, जगदीश मिंजवार जी, जिनको जो जंगल में तकरीबन रोकने गए थे और उनको की बात यह है कि उनको नदी में बहा दिया गया। तो आज तक उनका एक सबूत भी नहीं मिला कि वो जब कोई पानी में बहा देगा तो वो नहीं मिलता। तो ऐसी घटना हुई थी। बस दुख की बात यही है कि उस टाइम काफ़ी लड़े, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अभी चल रहा है अभी कि वन रक्षक यदि जंगल में मरता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो बात मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, जो यदि वन अधिकारी कोई देख रहा हो तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन सत्यता मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने खुद ने भुगता है तो मुझे पता है कि क्या होता है। वन रक्षक से कई बार हाथापाई होती है और कई बार ये न्यूज़ में पहुँच भी नहीं पाती। वन रक्षक सबसे ज़्यादा दबाव होता है पॉलिटिकली दबाव। एक जंगल को जोतने से रोकता है वन रक्षक, और यदि वो रोकता है तो पॉलिटिकली इतना दबाव आता है, क्योंकि जंगल जोतता कौन है? हाई क्लास फैमिली के बड़े बड़े नेता के कॉन्ट्रैक्ट में रह के, और जो 2 कौड़ी के नेता हैं स्थानीय लेवल पे, वो जंगल को जोतते हैं और बड़े मतलब दम से जोतते हैं। हमारे पास तो बहुत पावर है, हमारे पास, हम तो जोतेंगे। और 1-2 बार मेरी लड़ाई हुई है तो कई बार तो ऐसा होता है कि वन रक्षक पिट जाता है, उसको पीट भी देते हैं। और अब मैं क्या ही आपसे कहूँ, कई मेरे ऐसे साथी हैं जिनके हाथापाई हुई है, उनको पीट भी दिया है और उनकी FIR भी नहीं होती थाने में। क्यों FIR नहीं होती आप सब समझदार हो। तो मतलब बहुत ही काफ़ी कम मैटर उछल के आते हैं और काफ़ी कम ऐसे वन रक्षक होते हैं जिनके साथ बहुत बुरा होता है और जो हाईलाइट होते हैं। बाकी इन सब प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है वन रक्षक को। और अंदर की बात बता रहा हूँ, कुछ मुझे वन रक्षक ऊपर की कमाई होती है कि नहीं, खुल के कमेंट करते हैं वन रक्षक बनने से पहले। तो देखिए, वन रक्षक बनने से पहले यदि आप मन में ऐसी बात है तो आप वन रक्षक ना बनो तो ठीक है। तो वन रक्षक का काम है बहुत जिम्मेदारी वाला भरा काम है। हाँ, हर विभाग में असामाजिक तत्व होते ही हैं जो कि आपके विभाग की जो एक समाज है उससे आउट भगते हैं। कुछ मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसे लेके जंगल कटवाते हैं, लकड़ी भी कटवाते हैं, जंगल कटवाते हैं, जुताई भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, पैसा मिलना चाहिए बस। लेकिन ऐसे कुछ ही हैं। मैक्सिमम वन रक्षक जो है ईमानदार होते हैं। और ये आपको पीछे जंगल दिख रहा है, इतना सुंदर, इतना मस्त जंगल दिख रहा है, ये एक वन रक्षक की ही दोस्तों सच्ची निष्ठा और एक कर्तव्य है, और जिसको उसने पूर्ण रूप से पालन किया और इतना सुंदर जंगल को बनाया। तो ऊपर की कमाई का आप देखिए, ऊपर की कमाई का क्या होता है, आप जंगल कटवा के ले लीजिए लेकिन आपकी आत्मा कभी सुखी नहीं होगी। तो हैं ऐसे बहुत सारे हैं वन रक्षक जो बैलगाड़ी के कुछ भी पैसे ले लेते हैं, कुछ भी के पैसे ले लेते हैं, क्योंकि नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक आप ईमानदार होंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप ईमानदार आप नहीं होंगे तो आप सारी नौकरी इसलिए ज्वाइन करोगे कि 2 नंबर के पैसे के लिए। अब दोस्तों कि वन रक्षक जंगल में जाता है तो खाना कहाँ खाता है, 24 घंटे ड्यूटी है, तो हमारे साथ कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि हम 24 घंटे खाना नहीं खा पाते। पानी दूर की बात है, खाना भी नहीं खा पाते। ऐसा टाइम निकलता है, लेकिन ऐसे कम ही निकलता है, बहुत बार नहीं निकलता। तो वन रक्षक एक ऐसी पोस्ट है जिसको हर चीज़ से मतलब हर मौसम से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। यदि आपको पानी पीने नहीं मिलता तो आपको कैसे पानी मतलब उसकी कमी दूर करनी जंगल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। खाना नहीं मिलता तो आपको जंगल में बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने वीडियो बनाया बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिल भी जाती है जंगल में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको नहीं भी मिलेगी, फिर भी दोस्तों आपको उस चीज़ से आपको फेस करना, उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। बात अच्छी लगती है, लेकिन जब ऐसा होता है ना, जब खाना नहीं होता और जंगल में ड्यूटी करने आप जाते हो तो दिमाग में ऐसा होता, चकरा जाता है। तो ऐसा होता है साथ में। क्वेश्चन है स्टूडेंटों का कि सर क्या वन रक्षक की नौकरी करने के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं करने के बाद में? दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप वन रक्षक की नौकरी करने के बाद में आप DSP बन सकते हो, DSP और भी बड़ी पोस्ट बन सकते हो। संतोष पटेल जी जिनका आपको नाम पता है,
वो वन रक्षक ही थे पहले, और उसके बाद में वो डीएसपी बने हैं। कैसे पढ़ाई करी होगी, अब कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जैसे मैं यहाँ आ गया, मुझे मेरी जंगल ये है, मैं ड्यूटी पे हूँ, बस किताब लेके आ गया, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता रहूँ। ड्यूटी भी चल रही है मेरी, पढ़ भी रहा हूँ, खबर आ गई चला गया, नहीं तो मैं शाम को पढ़ के शाम को पूरा 8-10 घंटे अपने घर निकल जाऊँगा। तो आप आराम से वन रक्षक की नौकरी में पढ़ सकते हो, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, टाइम आपको बहुत मिलता है। साथियों, लगभग मैंने आपको सारी जानकारी वन रक्षक की से संबंधित बता दी है। कुछ चीज़ें अगर मुझसे रह गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मैंने लगभग सारी जो जानकारी है वो कवर कर ली है इस वीडियो में। और जिसको वन रक्षक बनना हो वो जुड़े रहिएगा, जिसको प्रकृति देखनी हो, जिसको नेचुरलिटी देखनी हो, पूरा ये देखिए कितना हरा भरा जंगल है इधर, पूरा आप देख सकते हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मानो कि मैं कहीं पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ। आप देखिए कितना प्यारा जंगल है पूरा। एक बार देख लीजिए कि आपको यहाँ आके, जहाँ लोग घूमने जाते हैं उस जगह आपको काम करना है तो कितना मतलब घूमना हो गया, काम का काम हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए, ख्याल रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।